हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज के वीडियो में है हम आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये मैंने 7 मीटर हाई बिल्डिंग ली है ए बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। और ये जो सी डी है ये मैंने केबल टावर ली है। केबल टावर बिल्डिंग से ऊंची है, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बिल्डिंग के टॉप पे इसको पे से जो हम एंगल बना रहे हैं वो केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब केबल टावर जो है उसका जो टॉप है वो ऊंचा है और बिल्डिंग का टॉप थोड़ा नीचे है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन पॉसिबल है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, और इसी पॉइंट से इसके बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 45 डिग्री का। तो इस तरह हमारा ये फिगर बन के तैयार हो गया है, जिसमें ए बी जो है वो बिल्डिंग है। Let AB is 7 meter high building and CD is cable tower। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने फिक्स कर ली हैं। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू CD, और इस तरह से हमारे पास ये 2 राइट ट्राइंगल हो गए हैं। एक है CPA और एक है DPA। इन दोनों ट्राइंगल में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले कौन से ट्राइंगल में करने जा रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और करिए, मैंने ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है। AB 7 है तो PD भी कितनी हो गई? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो भी 7 हो गई। और ये जो बची हुई CP है इसे मैंने H एज्यूम कर लिया है, तो हम लिख लेते हैं लेट CP बी एच मीटर। अब हम लेने जा रहे हैं सबसे पहले ट्राइंगल APD। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है इसमें से ये वाली साइड हमें पता है, यानी हमें परपेंडिकुलर पता है, और हम बेस AP कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे है PD और बेस की जगह है AP। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो और PD हमें 7 पता है, AP हमें कैलकुलेट करना है, तो AP भी कितना हो गया? 7 मीटर। तो इस तरह हमें AP पता चल गया 7 मीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ अब मैं? इन ट्राइंगल APC। यहाँ पे क्या आया? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CP अपॉन AP। tan 60 की वैल्यू √3, CPH है। AP हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 7 मीटर है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा H इज इक्वल्स टू हो गया 7√3। तो हमें CP मिल गया, पर हमसे पूरे केबल टावर की हाइट पूछी है। पूरा केबल टावर है CD है CP प्लस PD। ये हमने 7√3 कैलकुलेट किया, ये हमें 7 पता ही था, 7 कॉमन ब्रैकेट में आ गया, √3 + 1 मीटर। तो इस तरह से हमें केबल टावर की हाइट मिल गई। तो एक बार फिगर बनने के बाद क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है और कितने कम स्टेप्स में हो जाता है ये अब आपको समझ में आने लग गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये जो AB है ये लाइट हाउस है, A इसका टॉप है। सी लेवल पे 2 शिप्स हैं जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनते हैं? यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और फिर एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा। ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 45 डिग्री है और ये जो छोटा एंगल है ये है हमारा 30 डिग्री का। तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। और ये एंगल जो हमारा 30 डिग्री का था ये इस जगह पे आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और इसी तरह ये 45 डिग्री हमारा जो एंगल है वो इधर ऑल्टरनेट एंगल की वजह से C पॉइंट पे हमें दिखने लगेगा। अब हमें कैसे लिखना है? लेट AB इज अ लाइट हाउस of 75 meter and C and D are 2 ships in same line। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर हो गया। इस फिगर के बनते ही हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए,
एक है ट्राइंगल ABC, तो पहले ABC ही ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल 45 डिग्री है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और बेस हमें कैलकुलेट करना है। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1, AB 75, BC हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो BC भी 75 मीटर मुझे मिल गया। ट्राइंगल बदल रही हूँ मैं, कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, अब मैं ट्राइंगल ABD यूज़ करने जा रही हूँ। यहाँ भी मुझे tan ही काम में लेना है, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह AB, बेस की जगह BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर 75, BD कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 75√3 मीटर। अब उन्होंने हमसे पूछा है दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस यानी DC। तो DC कैसे कैलकुलेट होएगी, DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD जो हमने 75√3 कैलकुलेट किया है, BC जो हमने 75 कैलकुलेट किया है, 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से हमारे पास DC आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, √3 की जगह हम चाहें तो 1.732 ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं और आंसर को एग्जैक्ट नंबर्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा गया है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो ये जो गर्ल है यहाँ पे मैंने ये ली है 1.2 मीटर टॉल, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो ये जो हाइट है हमारे बलून की वो 88.2 मीटर है पूरी। अब क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इट 60 डिग्री और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो बलून है उसने पहले अपने पास में फील किया, पास में था तब उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा था, एंगल रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब बलून दूर चला गया है। यानी इनिशियल पोजीशन जो बलून की है वो A है और जो फाइनल पोजीशन है वो D है, और A और D के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये है हमारा फिगर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो ये जो फिगर बन रहा है ये रेक्टेंगल है, इसलिए ये वाली लेंथ भी 1.2 मीटर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट A इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून एंड D इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बलून। वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी, वर्टिकल हाइट, क्योंकि ये लेंथ 1.2 है और ये पूरी 88.2 है, तो वर्टिकल हाइट उसे हम ED ले सकते हैं। ये वाली ED भी वही है और AC भी वही है, दोनों हो जाएंगी 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर हो चुकी हैं। और हमारे पास यहाँ पे अब दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ABC क्या पता चल रहा है, वही tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AC और बेस है BC। tan 60 की वैल्यू √3, AC 87 कैलकुलेट किया है हमने, तो अगर BC पता करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और वो बन जाएगा 87/√3 मीटर। तो ये हो गई हमारी BC की वैल्यू। अब हम ट्राइंगल बदल के दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। अब हमारा ट्राइंगल है बड़ा वाला ट्राइंगल DEB। यहाँ भी हमें tan 30 यूज़ करना है, उसके साथ लेना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि अब की बार है DE और BE। tan 30 की वैल्यू 1/√3, DE 87 है, DE या ED कुछ भी कह सकते हैं, और जो BE है हमारा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो BE हो जाएगी 87√3 मीटर। तो अब हमारे पास BC और BE दोनों वैल्यूज़ हैं,
पर हमें उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी हमें CE कैलकुलेट करना है। तो CE कैसे कैलकुलेट करेंगे? CE इज इक्वल टू BE माइनस BC, यानी 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। एलसीएम लिया मैंने, √3 एलसीएम हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 87 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ सिर्फ रह जाएगा 87। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा ये? 87 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, इस स्टेप पे कर देती हूँ। 87 कॉमन लिया तो अंदर बचा 3 माइनस 1 अपॉन √3, यानी 87 इंटू 2 अपॉन √3। √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो अब है हमारे पास 87 इंटू 2 इंटू √3 बाई 3 से मैं इसको कट करती हूँ, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 2, 3 9 ज़ा 27, तो 29 इंटू 2 √3 यानी 58√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों बलून के बीच में, मतलब बलून की जो दो पोजीशन हैं उनके बीच की डिस्टेंस हो गई 58√3। तो क्वेश्चंस जो हैं आपको पता चल रहा होगा कि फिगर बनने के बाद हमारे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। फिगर सही से बन जाए उसके बाद सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल रहेगा सारी चीज़ें। tan के जितने भी नंबर्स हैं, tan 45, 30 और 60, वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। कभी कभी हमें साइन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, पर मेनली इन्हीं से हमारा काम होता रहता है। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपना वीडियो रोक रही हूँ, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को जितना धीरे धीरे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, अगले वीडियो में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ये सब आप पे डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, मैंने आपको बोला ही है कि आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।